अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में एक एक्सरसाइज की थी नाउन की, जिसमें हमें सेंटेंसेस में से नाउन्स को ढूंढकर अंडरलाइन करना था। सो दिस एक्सरसाइज इज़ ऑल्सो अबाउट नाउन। आज हम इस एक्सरसाइज में क्या करेंगे, आज हम एक्सरसाइज में डिफरेंट चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि अगर आपको ये कहा जाए कि आपको क्लासरूम में आपकी क्लास में कौन कौन से नाउन्स हैं, यानी कि पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग, तो आप कौन से 3 नाउन्स बता सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी क्लास में है ब्लैक बोर्ड, तो ब्लैक बोर्ड नाउन हो गया, ठीक है। योर क्लास हैज़ अ विंडो, तो विंडो भी नाउन हो गई। योर क्लास हैज़ फैन, डोर, डेस्क, टेबल, स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, नाउन हो गए। इसी तरह अगर आपसे कहा जाए कि एक पार्क में कौन कौन से नाउन होते हैं, तो पार्क में तो बहुत सारे नाउन होते हैं। पार्क में बर्ड्स होते हैं, तो बर्ड्स भी नाउन में आएंगे। बेंचेस, ट्रीज, प्लांट्स, स्विंग्स, राइड्स यानी झूले होते हैं पार्क में, और भी बहुत सारी ग्रास होती है यानी कि घास होती है पार्क में। तो दिस इज़ बेसिकली दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज। सो दिस इज़ एक्सरसाइज बी, पेज नंबर 1 फ्रॉम योर जूनियर इंग्लिश बुक। आपकी जूनियर इंग्लिश बुक के पेज नंबर 1 में एक्सरसाइज बी मौजूद है, वो हम कॉपी में भी करेंगे, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज, नेम द 3 थिंग्स डैट यू माइट फाइंड इन अ टॉय शॉप। अब आपने यह बताना है कि कोई सी भी 3 चीज़ें जो टॉय शॉप में आप देख सकते हैं या आपको टॉय शॉप में मिल सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, रिमोट कंट्रोल कार, ठीक है। डॉल भी होती है, तो हमने डॉल लिख दिया। रैकेट भी होता है। If you want to write anything else that you find in any toy shop, अगर आपको टॉय शॉप में कोई और चीज़ें भी मिलती हैं, डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ होती हैं, आप अपनी मर्ज़ी से भी इन तीनों की जगह पे वो लिख सकते हैं, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा whenever you are giving test of this kind of exercise, जब भी आप इस तरह की किसी एक्सरसाइज का टेस्ट दे रहे हो, तो आप अगर अनसीन करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। Okay, number 2. What can you find in a kitchen? Name the 3 things that you might find in a kitchen. Kitchen में भी बहुत सारी चीज़ होती हैं. Like I have written a plate, a spoon, a juicer machine, right? A cabinet, stove, microwave oven, and what is it? Crockery यानी कि बर्तन. Whatever you want to write, आप जो भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर 3, व्हाट कैन यू फाइंड इन अ रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पे आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं या मिलती हैं, या आप रेलवे स्टेशन में कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले तो ट्रेन देखते हैं रेलवे स्टेशन में, ठीक है। बेंचेस होती हैं वहाँ पे, हमने बेंच लिख दिया। रेलवे ट्रैक होता है, इसके अलावा ट्रेन तो हमने लिख दिया। इंजन होता है, ठीक है। रेलवे ट्रैक कहते हैं जैसे रोड्स पर गाड़ियाँ चलती हैं ना, ठीक है। अब रोड्स पे रेलवे यानी कि ट्रेन तो नहीं चल सकती, तो ट्रेन के लिए अलग रोड होता है, दोनों साइड्स पे उसके आयरन की रॉड्स होती हैं जिसके ऊपर ट्रेन चलती है। तो रेलवे ट्रैक उस ट्रैक को कहते हैं, उस रोड को कहते हैं जहाँ सिर्फ ट्रेन चलती है। बेसिकली इट इज़ नॉट रोड, लेकिन वो ट्रैक ऐसा है जिसके ऊपर ट्रेन चलती है, ठीक है। तो ये हो गया रेलवे स्टेशन, राइट। अब अ हॉस्पिटल, व्हाट कैन यू फाइंड इन अ हॉस्पिटल। आपको हॉस्पिटल में क्या चीज़ें नज़र आती हैं। यू कैन फाइंड डॉक्टर, नर्स, आपको नर्स भी नज़र आती है, ठीक है। एम्बुलेंस भी होती है हॉस्पिटल में, और फार्मेसी होती है, यानी कि मेडिकल शॉप जिसे कहते हैं हम आम ज़बान में, इसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं फार्मेसी, यानी कि ऐसी शॉप जहाँ पर हमें मेडिसिन्स मिलती हैं, तो उसे हम फार्मेसी कहते हैं। इसके अलावा डॉक्टर के पास कितने सारे टूल्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सिरिंज, बीपी ऑपरेटर, एंड प्लास्टर, और व्हाट टू से, वो क्या होता है, व्हाट टू से, जो हम चोट लग जाती है, हमारे हाथ कट जाते हैं तो हम लगाते हैं, व्हाट टू, हम क्या कहते हैं उसको, सनी प्लास्ट। यस, सनी प्लास्ट होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर के पास होती हैं। सो दीज आर द थिंग्स, ये वो चीज़ें हैं जो हमें इन स्पेसिफिक जगहों पे मिलती हैं, ठीक है। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि व्हाट कैन यू फाइंड इन अ शॉपिंग मॉल, तो फिर तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी बताने के लिए। जैसे शॉपिंग मॉल में बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं, ठीक है। वहाँ पर फूड कोर्ट भी होता है, यानी कि फ़ूड एरिया भी होता है, जहाँ पर हम शॉपिंग करने के बाद या शॉपिंग करने के दौरान अगर हमें भूख लग रही है तो हम वहाँ पर जाके खा पी सकते हैं, वॉट एवर वी वॉन्ट टू ईट, ठीक है।
तो दिस इज़ दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज। आई एम प्रिटी श्योर डेट आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। अगर आपको अभी भी एक्सरसाइज समझ नहीं आई तो वॉच दिस लेक्चर वंस मोर। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।